अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरिल इरफ़ान व ख़स्ससहुम मिन बैनि बिइबादिही बिख़साइसिल इक़ान। व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शम्ए रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा के दीवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, अर्ज़ मारूफ से पेशतर आइए हम और आप मिलकर नबी और आले नबी पर वालेहाना खादेमाना अक़ीदत मंदाना बारगाह रिसालत माआब में पेश करें दुरूद शरीफ का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप लोगों को दुरूद शरीफ याद है? तो याद है तो जोर से पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कारी गुलाम रब्बानी साहब की मार्फत पहली बार आपके इस दयारे महब्बत में हाज़री का शर्फ हासिल किया। आने के बाद मालूम यह हुआ इस जगह का नाम रुद्दी बादम है। अल्लाह का शुक्र है कि फतहा के बजाय ज़म्मा है, यानी ज़बर के बजाय पेश। और माइक ऑपरेटर से मैं कहूँगा कि मेरी आदत नहीं है मुंह सटा कर बोलना, मैं हट के बोलता हूँ। आप उस तरह सेटिंग कीजिए कि मेरी आवाज़ ये पहुँचा दे ईमानदारी के साथ। बैर क्या और सेटिंग कीजिए इसको सही से। काफ़ी आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बैठकर नातो मनाक़िब के अशार समात कर रहे थे, महसूस हो रहे थे। नक़ीब जलसा हज़रत कारी मुजीबुर रहमान मुजीब रांचवी साहब बहुत उम्दा निज़ामत का काम अंजाम दे रहे थे। मुझसे बेशतर मदाहे खैरुल अनाम ज़वील एहतराम हज़रत कबीर नूरी साहब से कलामे आला हज़रत दिगर शोरा के कलाम के अशार भी आप समात किए। बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था जब कोई शायर नबी की महब्बत में जब कोई शेर पढ़ता है
तो मुझे इस ज़माने में रहकर सहाबा का ज़माना याद आने लगता है। और उनसे पहले बुलबुले बागे मदीना फैज़ान सरकार सुल्काही हज़रत मज़हर इमाम तेगी से मुकम्मल आपने कलाम सुना ही नहीं बल्कि हक अदा कर दिया। और अभी एक कड़ी और बाकी है, जो खतीब झारखंड हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीकुल हसन अल मारूफ बे झारखंडी बाबा की आमद हो चुकी है। अनकरीब वो रौनके स्टेज होने वाले हैं। उनसे पहले इंशाअल्लाह रहमान हर दिल अजीज सना खाने मुस्तफ़ा हजरत समर मधु पूरी से इंशाअल्लाह ताला भरपूर कलाम समाअत करेंगे। ये शख्सी प्रोग्राम और हमारे स्टेज पर इस कुर्बो जवार के उलमाए किराम, इमाम मसाजिद, इमाम मदारिस, रौनक स्टेज है। पहली मुलाकात है, मैं सबों को नहीं जानता, लेकिन हाँ आशिक़े रसूल होने की वजह से हर कोई बावकार है। जो जर्रा जहां है वही आफताबो महताब है, लाजवाब है। और मैं तो समझता हूं कि नबी का गुलाम अदना भी है, वो भी दुनिया में दुनिया के जालिम बादशाहों से आला है। तवज्जो फरमाएंगे आप। दुनिया में भी लाजवाब है और नबी का गुलाम अदना मैदान महशर में भी। और इंशाअल्लाह ताला ये पहली तकरीर आप सुनेंगे। इश्तहार में मैंने देखा है इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। तो मेरी चाहत होगी, मेरे लिए जरूरी है कि माशरा की इस्लाह पे गुफ्तगू हो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अल्लाह ने नबी के सदक़े में हमें रूए ज़मीन पर इंसान बनाकर भेजा है। अब चाहे मौका जो हो, अकीका हो कि खतना हो, शादी हो, तीजा हो, 10वां हो, 20वां हो, 40वां हो, बरसी हो, सालाना हो या रोजाना हो, बहस इससे नहीं है। जब बात आएगी इस्लाह की तो हर पहलू पे नजर रखना होगा कि माशरा में कल भी हमारे मुसले थे इस्लाह करने वाले, आज भी मुसले कौमो मिल्लत बन करके घूम रहे हैं, चल रहे हैं। इस्लाह करने वालों की कमी नहीं है, बावजूद इसके हमारी कौम माशरा के अंदर, समाज के अंदर इस्लाह से लोग कोसों दूर हैं। उसका रीजन क्या है, वजह क्या है कि लोग इस्लाह को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दिल से लगा नहीं रहे हैं, कबूल नहीं कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं उसकी वजह बताऊंगा। और उठने से पहले पहले आप जरूर है बाबू मोबाइल इधर तो अपनी इस्लाह करके आप उठेंगे इंशाअल्लाह। बस स्टेज की तवज्जो चाहूंगा।
जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, इसको भटकना कहा जाता है। एक तो ये सजाया गया पंडाल लगाया गया है, तो थोड़ी ये कमी रह गई कि इनको मुकम्मल घेर देना चाहिए था, पैक कर देना चाहिए था, है नहीं। ठंडी की वजह से लोग इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन जब अक्ल बढ़ रही थी तो पता नहीं लोग किस कोयलवरी में थे, किस खदान में थे, मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है। जब आप एक जगह एक साथ मिलकर बैठोगे ना तो ठंडी भी भाग जाएगी। अलग अलग बैठे हो, और अभी भी बहुत सारे नौजवान हैं, उधर में है कोई, इधर में है कोई, इधर में है। देखिए ये कोई माने मतलब नहीं है जनाब। वक्त को आप बर्बाद न कीजिए, वक्त को आप जाय कर रहे हैं। सजाने वाला बहुत ही अकीदत व मोहब्बत से सजाया है और आपको बुलाया है और आप आए हैं, तो जब कुछ करके जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। दुनियावी एतबार से एक मिसाल ले लीजिए, किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं और जाते हैं तो टाइम पर अगर पहुंचते हैं तो आपका अटेंडेंस बनाया जाएगा, और जब आप वक्त से बेवक्त जाएंगे तो गैर हाजिरी में शुमार किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये पंडाल बनाने वाला बनाया, बनवाने वाला ने बनवाया, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा के मुताबिक अब देखिए ये अब पंडाल नहीं है, ये शामियाना नहीं है, ये खूंटा और खंभा अब नहीं रहा, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहां जिक्र खैर होता है, जहां जिक्र खैर होता है, महफिल सज जाती है, तो वो जगह कोई आम जगह नहीं बल्कि जन्नत की क्यारियों में एक बेहतरीन क्यारी बन जाती है। जन्नत की क्यारियों में से एक बेहतरीन क्यारी बन जाती है। तो जो जगह जन्नत की क्यारियों में से बेहतरीन क्यारी बन जाती है, तो मफहूम हदीस से ये वाज़ेह है, ये पता चल रहा है तू जन्नत की क्यारी में जन्नती ही बैठता हुआ नजर आएगा। और कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। ये जन्नत की क्यारी है, और इसी जन्नत की क्यारी में हमारे उलमाए किराम बैठे हुए हैं और आप भी बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, ये मुकद्दर है, ये नसीबा है। आप लोग तकरीर सुनेंगे, कितने लोग सुनेंगे? अच्छा, माशाअल्लाह। तो मेरी तकरीर का मतलब मैं पहले ही समझा दे रहा हूं कि जब आप बोलेंगे तब जाकर मैं बोलूंगा। 1 क्लास से लेकर इंटर तक या बीए से लेकर एमए तक जब टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है तो जब तक स्टूडेंट की पूरी तवज्जो नहीं होती, टीचर दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है। आपके यहाँ कोई बच्चा पढ़ने जाता कि नहीं जाता है? जाता है ना, माशाअल्लाह। तो आपकी जब तवज्जो इधर होगी, पूरी तवज्जो इंशाअल्लाह, तो मैं जिंदगी के ताल्लुक से चंद बातें मैं बताऊंगा जो अब तक आप उससे कोसों दूर हैं, बलाए ताक किए हुए हैं, और इंशाअल्लाह जब उसे अपना लेंगे तो यहाँ भी कामयाब वहां भी कामयाब रहेंगे। मैंने इस्लाह माशरा के ताल्लुक से मौज़ूए सुखन बनाया, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू। अल्लाह का इरशाद है, और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाए, तर्जमा ट्रांसलेट मफहूम मीनिंग है, और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाए वो ले लो, उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। आप लोग भी तवज्जो
ये अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाए उसे ले लो, उसे लो, और जिस चीज से मना फरमाए और जिससे मना फरमाए बाज रहो, रुक जाओ। ये कौन कह रहा है? अरे बोलिए, कौन कह रहा है? आप लोग सुन रहे हैं कि खा रहे हैं? आप लोग बिरयानी खाए थे? अरे बिरयानी खाए थे कि नहीं खाए थे आप? तो फिर आवाज क्यों नहीं निकल रही? अच्छा ये बतलाइए कि आप लोग मर्द बैठे हैं कि ना मर्द हैं? देखिए देखिए, आप लोग भी तवज्जो, दाहिने से लेके बाएं से लेके पीछे तक जितना ये खड़ा सब है लवंडा लोग, जरा मैं पूछना चाहता हूं, ये आप लोग बताइए, आप लोग मर्द हो कि ना मर्द हो? जो मर्द होगा वही बोलेगा। जो मर्द होगा ना वही बोलेगा। आप लोग क्या है? शक है क्या? कन्फर्म है? कन्फर्म है आप लोग मर्द है ना? सुनिए, वही कुत्ता रोड में एक्सीडेंट होता है जो कंफ्यूज आता है। बोलिए मजहर इमाम साहब, क्योंकि आप लोग भी मेरी तकरीर पहली बार सुन रहे हैं। सादिक इमाम साहब खैरियत से हैं यार? अभी आप मुराकबा में मत जाइए, मेरी तकरीर को बागौर समाप्त कीजिए। वही कुत्ता एक्सीडेंट करता है जो कंफ्यूज आता है, पार करें कि ना करें उसी में ठोका जाता है। लेकिन वो कुत्ता एक्सीडेंट नहीं होता जो कन्फर्म फुल कॉन्फिडेंस में रहता है, पार कर जाता है। अभी मैंने पूछा इन लोगों से कि मर्द है कि ना, सब देख रहा है कि हम हैं क्या अपने आप को। लोग शक में पड़ा हुआ है कि हम बोले तो क्या बोले। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, मर्द हैं ना आप लोग? जोर से बोल के बताइए कि कितने मर्द हैं। अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप मर्द हैं, महफिल में कोई भी नामर्द नहीं है। बोलिए जी, है ना? गौर से सुनिए, जो मर्द होगा उसी के लिए निकाह करना सुन्नत है। तवज्जो, इस्लाह माशरा है ना जी, इस्लाह माशरा है। तो जो मर्द होगा वही निकाह कर सकता है, जो ना मर्द होगा झोला लेकर बहू आएगा जंगले जंगले। तो रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, और जिससे मना फरमाए उसे रुक जाओ, बाज आ जाओ। ये कह कौन रहा है? ये अल्लाह कह रहा है। ये फरमान अल्लाह का है। अगर फरमान मुल्ला का होता तो कठ मुल्ला काट देता। बोलिए ना। तो कुरान में अल्लाह कह रहा है, रसूल जो कुछ तुम्हें अता कर दे उसे ले लो। अब मुल्ला कह रहा है रसूल से न मांगो, अल्लाह से मांगो। तवज्जो फरमाइए, अल्लाह कह रहा है जो कुछ मांगना है रसूल से मांगो। दीन चाहिए तो रसूल से मांगो, दुनिया चाहिए रसूल से मांगो, कुरान चाहिए रसूल अता करेंगे, नमाज लेना है रसूल से मांगो, रोजा लेना है रसूल से मांगो, हज लेना है रसूल से मांगो, जन्नत का पता लेना है रसूल से। ये तो कुरान कह रहा है ना, ये किताबुल्लाह का फरमान है, ये किताबुल्लाह का ऐलान है। अब अगर दुनिया में कोई मुल्ला ये कहे रसूल से कुछ नहीं मांगो, यहाँ रसूल जो दे ये हाल का सेगा है। तो प्रेजेंट अगर आप पढ़े लिखे हो तो समझो कुरान क्या कह रहा है। रसूल जो दे, ये नहीं कि रसूल जो दिए थे। अरे जोर से बोलिएगा आप लोग, खाली पढ़ने से नहीं होगा, ट्रांसलेट करने से पहले समझना होगा, है नहीं? समझना होगा। ये नहीं कुरान में है कि
रसूल जो दिए थे, बल्कि ये कुरान कह रहा है कि जो दें तो 1400 साल पहले से रसूल दे रहे हैं। यही तो ईमान वालों का पहचान है, यही आशिक़े रसूल की पहचान है कि मक्के में रहे तो रसूल दे रहे हैं, मदीने में है रसूल दे रहे हैं, सहाबा से पूछो, सिद्दीक़ अकबर से पूछो, रसूल दे रहे हैं, हर सहाबी दे रहे हैं, और सहाबी से होता हुआ अब तक मुस्तफा दे रहे हैं, गुलामान मुस्तफा ले रहे हैं। रसूल फखुज़ू, और जो कुछ तुम्हें रसूल दे उसे ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, कितने मर्द हैं जिनको समझ में आ गया? जो मर्द होगा वही उठाएगा हाथ, जबरदस्ती की कोई बात नहीं है। और आप लोग खैरियत से हैं? जी, मेरी तकरीर में ऐसा नहीं है कि खाली झारखंडी बाबा की तकरीर में लोग हंसते हैं। सुन लीजिए कान खोल कर, मैं हंसाता भी हूं, मैं रुलाता भी हूं। जी, मैं दोनों काम करता हूं, लेकिन हंसने के भी कई किस्में हैं। जब आप कहा लगाकर हंसेंगे तो आपका वजू जाता रहेगा, लेकिन फिजिकली तौर पर मेडिकल साइंस ने इसे साबित कर दिया कि जो इंसान खुश रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, एक हंसना है, एक जोर से हंसना, कहा लगाना, तो हंसने से इंसान को हार्ट की बीमारी नहीं होगी। हंसने से हार्ट की बीमारी नहीं होती है। जो इंसान खुश रहता है वो पागल नहीं होता। जो इंसान खुश रहता है पागल नहीं होता। पागल वही होता है जो सुथनी, उत्तरी बिहार की सुथनी की तरह मुंह लटका के रहता है। जो मुंह लटका के रहता है तरबूज की तरह, वही डिप्रेशन में जाता है और वही पागल होता है। और जब कांके जाता है तो उसको हंसने की कंपोजिशन की दवा दी जाती है। जैसे ही दवा एक आध दो खुराक खाता है तो नॉन स्टॉप हंसने लगता है। हाँ नहीं, नॉन स्टॉप हंसने लगता है। तो फिर देखने वाला देख के कहता है, लगता है कि दवा खाया, ये दवा खा के हंस रहा है। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को सीने से लगाकर मुस्कुराना सिखाया है, गमों को भुलाना सिखाया है, रोते हुए को मुस्तफा ने हंसाना सिखाया है, गिरते हुए को मुस्तफा ने उठाना। इसलिए आप मुस्कुराते रहिए, इसलिए मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है। मुस्कुराना बोलिए ना, मुस्तफा की सुन्नत है। और जन्नत की क्यारी में आप बैठे हैं ना, मुकाशिफतुल कुलूब में अल्लामा इमाम गजाली अलैहि रहमतुर रिज़वान रकम तराज है, मिशकातुल मसाबीह की हदीस नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि जो कोई बंदा अकीदत और मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह देता है तो अल्लाह ताला उसके नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देता। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला उसके नाम से जन्नत में, बोलिए ना, कहाँ लगता है? जन्नत में। और आप बैठे कहाँ हैं? जोर से बोलिए, कहाँ बैठे हैं? वाह, सुभान अल्लाह, जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो
याद रखिएगा, जन्नत में जितने जन्नती होंगे उनकी जुबान पर जो कलमा होगा सुभान अल्लाह होगा। ये सुभान अल्लाह का वजीफा जो है ना, ये हमारे उलमा जो बताते हैं आपको बार बार जोर देते हैं, सुन लीजिए कान खोलकर, ये सुभान अल्लाह फरिश्तों का वजीफा है। बोलिए किसका वजीफा है? जोर से, किसका वजीफा है? फरिश्तों का वजीफा है। तो गोया सुभान अल्लाह कहना, अल्लाह की पाकी बोलना, फरिश्तों की सुन्नत, फरिश्तों की सुन्नत पे अमल होना है। तो जो इंसान फरिश्तों की सुन्नत को जिंदा करेगा और जब उसकी ज़बान पर सुभान अल्लाह का कलमा होगा और जब दुनिया से जाएगा, अल्लाह ताला अपने करम से जब उसकी मगफिरत फरमाएगा, जब वही बंदा जन्नत में जाएगा तो सुभान अल्लाह का कलमा सुनेगा, खुद मचल कर बोले। वजीफा है, इसको ज़बान तक कर लीजिए, इसको हल्के में मत लीजिएगा। यहाँ उलमाए किराम हमारे जिम्मेदार बैठे हुए हैं, खत्मे बुखारी इसी पर कराए जाते हैं, इसी पे कराए जाते हैं जनाब। बैरकैफ इस्लाह माशरा है। मैं इधर उधर जाऊंगा आपको, मैं चाहूंगा कि चंद बातें मैं आप तक बताऊं। अभी हमारे मौलाना साहब चले गए, ये भी खिलाफे अदब है, ये भी खिलाफे अदब है। मेरे नबी ने फरमाया। अब मैं इस वक्त कभी आयते हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूँ, कभी कुरान की आयत पढ़कर तर्जुमा कर रहा हूँ, और ज़िम्नन ये भी खिलाफे अदब कहा इसलिए गया है। कोई शायर अगर कलाम पढ़ रहा हो तो मुकम्मल सुन लीजिए, उसके बाद जाइए, तरीका सीखिए और ज़माने को पैगाम दीजिए कि जब मुतकल्लिम कलाम करे तो बगौर समाज करने का हुक्म है। दरसे निज़ामी की किताब एक नहमीर है, उसमें ही ये आया है, पहले ही दे दिया गया है ताकि लोग हाई अलर्ट हो जाए और समझ जाए कि मुतकल्लिम जब कलाम करता हो तो सामे के लिए वाजिब है, कंपलसरी है, लाजमी है, जरूरी है कि बागौर समाज करे, अमल करे या ना करे, वो बात गौर कीजिएगा। तो इस्लाह हर मोड़ पे होनी चाहिए और हर किसी की इस्लाह जरूरी है। हर लोगों की इस्लाह होनी चाहिए, माँ बहनों की इस्लाह होनी चाहिए, बच्चों की इस्लाह होनी चाहिए, जवानों की इस्लाह होनी चाहिए, बूढ़ों की इस्लाह होनी चाहिए, हर घर की इस्लाह होनी चाहिए, हर फर्द की इस्लाह होनी चाहिए। आज हर घर परेशान है, बोलिए जी। और आप लोग दाहिने जो आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को यहाँ बैठना चाहिए था, कुर्सी लेकर, वहाँ से यहाँ सामने बैठिए, यहाँ जगह खाली है ना, यहाँ यहाँ आ जाइए, कुर्सी लेकर के यहाँ आइए, सामने आइए आप। हाँ आइए, आप लोग कुर्सी लेकर के आइए, यहाँ आइए, आइए जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। आज आप लोगों को वो सुनने को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला जो एक दो दिन नहीं, परसों नहीं, आप लोग बरसों इंशाअल्लाह ताला भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। जल्दी सामने आ जाइए, एकदम आइए, इधर आ जाइए, सामने 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 बढ़िए, इधर आइए, यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आइए, एकदम सामने आइए, एकदम सामने आइए, सामने आइए और फजीलत सुनिए, सामने आ जाइए, सामने। अब इस आमने और सामने के ताल्लुक से सुनिए सरकार क्या फरमाते हैं। मंज़ार आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमना के लाल शाह फरमाते हैं जिसने मोहब्बत की नजर से आलिम दीन की ज़ियारत की, आका फरमाते हैं नबी की ज़ियारत की। ज़ियारत करने के लिए आपको सामने आना होगा ना, साइड से ज़ियारत नहीं होती है, ज़ियारत सामने से होती है। बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं आपको देखूं, आप मुझे देखो, आपको मैं देखूंगा मेरे आका की सुन्नत, आप देखोगे सहाबा की सुन्नत। इधर भी सुन्नत है, उधर भी सुन्नत। इसीलिए तो इस जमात का नाम रखा मसलके अहले सुन्नत, इसलिए बोलिए ईमानदारी से, हर घर परेशान है कि नहीं है? बोलिए ना जी। अभी आप लोग बोले थे कि हम लोग मर्द बैठे हैं, अरे जोर से कौन बोलता है जी?
जोर से बोल, कौन बोलता है? और धीरे कौन बोलते हैं? धीरे तो आप लोग औरत हैं क्या? हैं? अरे गजब बात है, जब मर्द है तो आप लोग जोर से बोलिए ना जी, जोर से बोलिए। हर घर परेशान है कि नहीं है? सब बोलेगा परेशान है ना, है कि नहीं है? कहीं बीमारी से है, कोई घर बीमारी से है, कोई कारोबार से है, कहीं बरकत नहीं है, मकान में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, राहत नहीं है, चैन नहीं है, मालो दौलत अंबार है, बावजूद इसके राहत नहीं है। है कि नहीं है? अरे मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? है कि नहीं है? 50,000 रुपए महीने के कमाने वाला भी इंसान परेशान है। बोलिए है कि नहीं है ना? और मेरी माँ बहनें भी सुन ले कान खोल करके, आप लोग आई हो, बैठी हो, बादब होकर, बहुत अच्छा, मुबारक हो। पर्दे का एहतमाम किया गया है। अल्लाह सलामत रखे कि आप यहाँ से जब जाओ तो सीख करके जाओ कि घर को कैसे जन्नत बनाना है। एक औरत चाहेगी तो घर को जन्नत बना देगी, एक औरत चाह लेगी पूरे घर को जहन्नम बना देगी। ये औरत और आप लोग बगौर सुनिएगा और दिल की तख्ती पे नोट कीजिएगा कि हकरूल कादरी बोल क्या रहा है। ज़बान मेरी है, फरमान नबी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरी माँ बहनें भी नोट कर लें, इंशाअल्लाह ताला हर कदम पे कामयाबी मिलेगी, कामयाबी की मंजिल कदम चूमेगी इंशाअल्लाह ताला। हर घर परेशान है, बरकत नहीं है। लोग खानकाह में आते कहते हैं हज़रत ताबीज़ दे दीजिए ताकि बरकत हो जाए। दुकान नहीं चल रही है, मकान में सुकून नहीं है, घर के अंदर परेशानी है। पता चला किसी के ऊपर खबीस का साया है, किसी के ऊपर आसेब उतर आया है, किसी ने किसी को करा दिया है, किसी के ऊपर जादू का असर है। तो कोई बेथू शरीफ जा रहा है, कोई बरूरा शरीफ जा रहा है, कोई लुतरा शरीफ जा रहा है, कोई किशौसा शरीफ जा रहा है, कोई कलियर शरीफ जा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। बावजूद इसके नजात नहीं मिल रही है, शिफा नहीं मिल रही है, आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है। तो याद रखना मिल्लत के नौजवानों, तुझे कहीं भी चले जाओ, तुम मक्के में चले जाओगे फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, तुम मदीने में चले जाओ फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि मदीने में रहने वाले और भी रह रहे हैं। उस जमाने में अबू लहब भी रह रहा था, मक्के की तारीख है, उतबा और शेबा भी था, मक्के की तारीख है, अबू लहब भी था, अबू जहल भी था। पूछ जाकर आलम तसव्वुरात में तूने नबी का जमाना पाया, क्या तुमको आराम नहीं मिला, क्या तुमको सुकून नहीं मिला, क्या तुमको चैन नहीं मिला? हर एक का जवाब मिलेगा, अरे जमाना पाने से क्या होता है? अगर नबी को अपना लिया होता, तरीका कार को अपनाया होता तो यहाँ भी सुकून से रहता, कब्र में भी सुकून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हाथ जोड़कर मैं आप सदा से भी कहूंगा कि नात के साथ साथ इस पैगाम को भी आप आम करेंगे जहां भी जाएं। अगर आप चाहते हो कि घर में किसी भी आसेब का दखल न हो, किसी भी खबीस का एंट्री न हो, किसी भी चुड़ैल का असर न हो, किसी भी शरीर जीन का कोई असर न हो, भानमती हो कि बानहाई हो कि गमेल हो कि दाढ़ा हो कि औघर हो कि घोड़ी हो कि शेख सद्दो हो कि जीन हो कि खबीस हो, आप याद रखिएगा। अगर अपना लीजिएगा तो कसम खुदा की यह करूं कादरी के बाप का नुस्खा नहीं है, रसूल पाक का नुस्खा है। और मेरी माँ बहनें आप भी सुन लीजिए कान खोल कर, और आज से कल से आप आदत बना लीजिए और फिर देखिए कैसे आपका घर इन शयातीन से, इन खबीसों के शर से, इन जिन्नों के शर से आपका घर भी महफूज रहेगा, आपका घर भी महफूज रहेगा और उस घर का हर बच्चा भी महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। अब आप देख लीजिए 12 बजे के बाद 99% जो मेरा अपना तजर्बा है, शाम होने के बाद मेरी माँ बहनें नहाती हैं या मेरा भाई ड्यूटी से आता है उस वक्त नहाता है,
जब शाम के वक्त नहाएगा तो कपड़ा को यूं ही छोड़ेगा, और अगर तबीयत में गिरावट न हुई तो उस कपड़ा को धुल करके फिर फैला देगा। अब खुले आसमान में कपड़ा को फैला दो। अब रात की तारीख में तुम्हारे लिए कौन सा सूरज आएगा जिसकी रोशनी में, जिसके धूप से तुम्हारा भीगा हुआ गीला कपड़ा सूखेगा? एक तो सूखेगा नहीं, परेशानी दुनिया भर की होगी। आमना के लाली शाह फरमाते हैं, मदीने वाले आका की बरगाह में लो लगाओ। आका इरशाद फरमाते हैं, मगरिब की अजान से पहले पहले चाहे खा वो मर्द का लिबास हो या औरत का लिबास हो, उतर जाना चाहिए, घर के अंदर होना चाहिए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अब अगर ना उतारा गया तो क्या नुकसान होगा? आका इरशाद फरमाते हैं, रात भर जब कपड़ा वो रहेगा, चाहे वो मर्द का हो चाहे वो औरत का हो, अब उस कपड़े से रात भर शैतान खेलेगा, रात भर शैतान झूलेगा। और जब सुबह शादी का वक्त आएगा, जब मुअज्जिन मस्जिद में जाएगा, जैसे ही अजान पुकारेगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब सदा गूंजेगी तो सारे शयातीन उस पर पेशाब करके भागने लगेंगे। फिर सुबह को उठेगा वही मर्द, वही मेरा भाई, वही माँ बहनें उठेंगी, फिर उसी लिबास को अपने तन पर ढकेगी, ज़ेब तन होगी। आमना के लाली शाह फरमाते हैं, जैसे ही वो लिबास अपने जिस्म पर डालेगा, पहली फुर्सत में उसका नुकसान, उसका साइड इफेक्ट ये होगा, उससे सर भारी होना शुरू हो जाएगा, मिजाज में चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाएगा। अब जो इंसान उस लिबास को इस्तेमाल करेगा तो जिस काम में हाथ लगाएगा उस काम में बरकत नहीं होगी, अब बेबरकती का मामला चलाएगा। दौलत बेज़वाल नेमत एक किताब है जिसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। अब आप अपने सीने पर हाथ रख लीजिए, मेरी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं, हर घर का यही माहौल है। अब अगर चाहते हो आप कि आपका घर शयातीन के चक्कर से महफूज रहे, तो कल से आप खुले आसमान में रात की तारीकी में अपने जिस्म का लिबास न सुखाना। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे होगा कि नहीं होगा? अरे अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह ताला उससे आपका मामला बिल्कुल सही रहेगा। और आगे देखिए, आगे देखिए, रात में आप लोग अभी नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत जनाबे सिद्दीक हुसैन झारखंडी बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरती अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा क़यामत है। आप हजरात अभी भी अगर बाहर हैं तो अंदर की ओर तशरीफ ले आइए, इसलिए कि झारखंडी बाबा इस झारखंड ही के रहने वाले हैं और झारखंड की बहुत बड़का गांव में तशरीफ रखते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत जी। पूरे झारखंड को इन्होंने नाम उजागर किया है। सुभान अल्लाह, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से। पैगाम अच्छा है? बोलिए अच्छा है या नहीं है? अच्छा, कितने लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है? हाथ उठाइए। जो मर्द होगा वही उठाएगा। हाँ, मर्द नहीं, मर्द भी कह रहा है जी। बस स्टेज की तवज्जो जी। अब आप देखिए, ये पहला सबक है, ये पहला सबक है इंशाअल्लाह, वरना ये 99% ये मेरा तजर्बा है, ये मेरा तजर्बा है। और उसी घर में नफरत होती है, मिजाज में चिड़चिड़ापन होता है, ना इत्तेफाकी होती है, और तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला वो इंसान होता है। बेबरकती का मामला सामने आता है तो लोग परेशान होते हैं, और जब मेरे पास आते हैं कि ताबीज के लिए, कि ताबीज दे दीजिए, दुकान चल नहीं रही है, ताबीज दे दीजिए, मकान में बरकत नहीं है, इतना कमाते हैं। और इससे पहले भी फलाने बाबा के यहाँ गए थे तो एक तोगरा दिए थे, एक ताबीज दिए थे, लटकाए हुए हैं, फिर भी कोई असर हम नहीं देख रहे हैं। मैं बोला कि सुनो, हर ताबीज बाअसर है। तवज्जो फरमाइए आप लोग,
हर तावीज बाअसर है, हर तावीज बाफैज है, हर तावीज बेअसर नहीं है, बाअसर है। लेकिन ये देखना होगा कि लेने वाला कितना बाअसर है, देने वाला कितना बाअसर है। क्योंकि कुरान की आयत, हर आयत बाअसर है। अरे कुरान की आयत बाअसर है कि नहीं है? अब अगर असर देखना हो तो चलो लो लगाओ नबी की बारगाह में, मुस्तफा की बारगाह में लो लगाओ, कितना असर है। अब मैं बताता हूँ। आमना के अल्लाह निशात फरमाते हैं, उससे पहले आपने सुना होगा, सिर्फ इशारा कर दो, जब चाचा अबू तालिब के साथ मुल्क शाम में जब कपड़े की तिजारत के लिए आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमरा सफर में है, तशरीफ ले जा रहे हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था चाचा अबू तालिब से कि आप नबी से कह दीजिएगा दुआ फरमा दें, तिजारत में बेशुमार नफा हो। सफर तय हो रहा है, मुल्क शाम पहुंचे नहीं, फौरन जिब्रील अमीन आ गए। कौन आ गए? जिब्रील अमीन आ गए, सिदरा के मकीन आ गए। रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में अल्लाह ने भेजा, ए जिब्रील अमीन जाओ मेरे हबीब से कह दो। क्या कह दो? सूरह इंशिराह, ये पढ़े मेरे आका, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। मेरे नबी ने इसी सूरह तैयबा की तिलावत फरमाई है। मुल्क शाम गए हैं, आमना के लाल का सफर जैसे ही खत्म होता है वापस आते हैं, उस सफर की तारीख मरकूम है कि इस कदर बरकतें हुई थी कि कभी कभी मुल्क शाम जाने और आने में अल्लाह ने बरकत नहीं दी। तो आप सुन लीजिए कान खोलकर, अब आप मुसलमान हैं, है नहीं? शऊर हैं, ईमान वाले हैं, है नहीं? ये बताइए कि सूरह याद है आपको? बोलिए ना, कितने लोगों को याद है? जिस जिसको याद है मैं इजाजत दे रहा हूँ, मैं उसको इजाजत दे रहा हूँ कि जाए दुकान में, जाए दुकान खोले और फकत 10 मरतबा पढ़े, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3-3 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह ताला इस सूरह इंशिराह की बरकत से उसके दुकान में भी बरकत होगी, मकान में भी बरकत होगी। जैसे ही कदम रखे तो पहले सलाम पेश करें, जोर से। आप लोग सलाम करते हैं? कैसे सलाम करते हैं? हाँ, कितने लोग हैं जो सही सलाम करते हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। सही सही सलाम करने वाले, सही सलाम करें। अच्छा अच्छा, ये बताइए अस्सलामु अलैकुम, इसका तर्जमा क्या होगा? अच्छा, माशाअल्लाह। एक आदमी बोला है आप पर सलामती हो, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। बस एक भी बोल दिया वो काम चल गया। अस्सलाम अलैकुम, इसका तर्जमा क्या होगा? आप लोग भी गौर से सब आए दिन में सुनता रहता है। सामने आइए और सीखिए। आप लोग रोज जलसा कराते हैं, आप लोग कॉन्फ्रेंस कराते हैं और जाते हैं। तरीका सीखिए, तरीका सीखिए, अपने आप को सुधार लाइए, फिर इंशाअल्लाह देखिए कामयाबी कैसे मिलती है। इस्लाह बहुत जरूरी है। मेरे अंदर की कमी होगी तो आप इस्लाह करोगी कि वो लोग करेंगे? मेरे बाप के अंदर कमी होगी तो इस्लाह कौन करेगा? मैं करूंगा। मेरी कमी होगी तो मैं इस्लाह करेंगे। और यही तरीका सहाबा का रहा। बोलिए सुभान, वापस से सुभान अल्लाह। अब आप ज़हन को करीब कीजिए, ध्यान लगाइए और ईमान में बालिगी पैदा कीजिए, जिंदगी में निखार पैदा कीजिए। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिल जाएगी। सलाम अलैकुम, इसका तर्जुमा क्या होगा? बोलिए ना।
नहीं है तर्जमा। सलाम अलैकुम का मतलब कुछ नहीं है, लानत हो मलामत हो तुम बर्बाद हो जाओ, समझ गए नहीं। अब अगर दामाद जाएगा ससुराल कहेगा ससुर को सलाम अलैकुम, अरे जब ससुरे बर्बाद हो जाएगा तो तुमको सलामी कौन देगा जी? बोलिए, शॉर्ट सलाम करते हैं। और फिर कुछ लोग करते हैं सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, हाँ सलाम अलैकुम, हेलो सलाम अलैकुम। ए भाई उसका हम जवाब नहीं देते हैं। अब इस तरह का कोई भी सलाम करेगा सलाम अलैकुम तो सिर्फ जवाब देना हो वालेकुम। अब चाहे माना उसका लानत हो कि मलामत हो, सब तुम ही पर जाए। हाँ। और जो सलाम करेगा अस्सलामु अलैकुम, इस्लाह माशरा ना है जी, अफशहू बैनकुम, आपस में सलाम के लिए मेरे नबी ने इशारा फरमाया पहल करो। और इसके ज़िम्ने में आका फरमाते हैं तो सलाम करने में पहल करेगा, मरने के बाद मैदान महशर में जन्नत में भी पहले जाएगा। और जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये दूसरा सबक, सलाम जरूरी है। घर में आप आते हैं, आपकी आदत हाथ में मोबाइल है, हाथ में मोबाइल है, बात करते हुए घर में दाखिला लेते हैं, आप इंटरव्यू मारते हैं, ए फल्ला की माई कहाँ है, अब बतलाइए नबी ने क्या फरमाया? जब तुम घर में आओ अस्सलामु अलैकुम। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह अब घर में कोई ना हो, जवाब कौन देगा? आमना के लाली शाह फरमाते हैं तुम सलाम करके देखो तो पहले तुम्हारे सलाम का जवाब रहमत के फरिश्ते दिया करे। जिस मुसलमान के सलाम का जवाब रहमत का फरिश्ता देगा, अब आप बतलाइए उसके घर में बरकत होगी कि नहीं होगी? ये दूसरा सबक है। आप घर में जाइए फौरन सलाम कहिए, दाहिना कदम रखिए और सलाम करने के बाद में 3 मरतबा, कबीर नूरी साहब बेचैनी हो रही है क्या? 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़िए। सूरह इखलास किसको कहते जानते हैं आप लोग? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आमना के लाली शाह फरमाते हैं सलाम के बाद जिसने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया तो बेशुमार बरकतें होंगी, रहमतें होंगी। इस सूरह इखलास की बरकत से घर में आपस में मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज सवाल ये कि बाप बेटे में नफरत, भाई भाई में नफरत है कि नहीं? नफरत है कि नहीं है? बोलिए। लेकिन मेरे नबी ने, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बरकत के लिए, राहत के लिए, सुकून के लिए, चैन के लिए, रहमत के लिए, बरकत के लिए कितना प्यारा नुस्खा दे दिया, दिया कि नहीं दिया? सलाम करते हैं तो सलामती, सूरह इखलास पढ़ते हैं तो मोहब्बत, साथ में खैरो बरकत। अमल होगा? अरे अमल होगा कि नहीं होगा? अच्छा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीसरी बात, तीसरा सबक ये है, आप लोग नाखून कब काटते हैं? वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूह, सिर्फ नबी ने बुखारी ही नहीं दिया, सिर्फ मुस्तफ़ा ने तिरमिज़ी ही नहीं दिया, सिर्फ मुस्तफ़ा ने जलालैन ही नहीं दिया, सिर्फ मुस्तफ़ा ने अबू दाऊद नहीं दिया, सिर्फ मुस्तफ़ा ने मुस्लिम शरीफ नहीं दिया। अरे मुस्तफ़ा ने ये देकर उलमाए किराम या जिम्मेदार बैठे हुए हैं। बुखारी शरीफ उलमा के लिए है, तिरमिज़ी शरीफ उलमाए किराम के लिए है, अबू दाऊद शरीफ उलमाए किराम के लिए है, जलालैन शरीफ उलमाए किराम के लिए है। जब यही उलमा पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो कौम को पढ़ाएंगे, कौम को बताएंगे, कौम को सिखाएंगे। अब आप बतलाइए ये तीसरा सबक है कि नाखून काटते कब हैं? जब मन में आया तब काट लेते हैं। बोलिए गलत बोल रहा हूं मैं? आप लोग कब काटते हैं? बोलिए आप लोग कब काटते हैं? हाँ अब सीखिए। ए बाबू कहाँ जल्दी थूक या जल्दी बैठ जाओ। हाँ मेरी तकरीर में इधर उधर नहीं, ठीक है?
जुमा के दिन काटना सुन्नत है। वापस बोलो, जुमा के दिन काटना सुन्नत है। शनिचर के दिन, इतवार के दिन, मंगल के दिन, बुध के दिन। अब देखो नबी क्या फरमाते हैं, जिसने बुध के दिन नाखून काटा, मंगल के दिन नाखून काटा, तराशा, तो उसी के घर में, उसी के साथ में बर्स की बीमारी होगी। और उसी के बाद आगे बढ़कर जाइए तो कोढ़ी है जिसको कहते हैं। अब आप अंदाजा कीजिए, अब मेडिकल साइंस ने अपना नजरिया पेश किया। 1450 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तबीबों के तबीब ने क्या ही अच्छे अंदाज में इरशाद फरमाया कि तुम जुमा के दिन काटोगे, इसी में खैर है, इसी में भलाई है। जो जुमा के दिन नाखून काटेगा, बाल बनवाएगा, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत पे अमल होगा। और आगे आप फरमाते हैं, दौरे पुरफेतन में जब सारा जमाना मेरी सुन्नत के खिलाफ हो जाए, और उस दौरे पुरफेतन में कोई मेरा दीवाना, कोई मेरा आशिक, कोई मेरा गुलाम अगर मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, मेरी एक सुन्नत पे अमल करेगा, आमना के लाल पहले ही सनद दे चुके हैं, 100 शहीदों के बराबर उसके नाम अमाल में सवाब लिखा जाए। 100 शहीदों के बराबर उसके नाम अमाल में सवाब, बोलिए, लिखा जाएगा। तो जुमा के दिन नाखून काटेंगे कि नहीं काटेंगे आप लोग? कितने लोग काटेंगे? हाथ उठाइए। और वो उठाए रखिए, समझ गए नहीं? यहाँ जज्बात में आकर उठाइएगा नहीं। नुकसान भी सामने है, फायदा भी सामने है। मैं बता रहा हूँ, जब जुमा के दिन आप नाखून काटेंगे और जुमा के दिन बाल बनवाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप हर आफत बला से महफूज रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तीसरा सबक हो गया। बोलिए, अरे पैगाम अच्छा है? अरे पैगाम अच्छा है कि नहीं अच्छा है ना? वरना फिर मुझको ये पढ़ना पड़ेगा कि जो अपनी खताओं पे पशेमान नहीं है, कि जो अपनी खताओं पे पशेमान नहीं है, अरे वो मुर्दा दिल है, उसमें कोई जान नहीं है। वो मुर्दा दिल है, उसमें कोई, आप लोगों में जान है? हमको तो ना लगता है कि जान है। तो फिर जान की तरह बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से और जोर से। तीसरा सबक हो गया, तीसरा सबक हो गया है ना? इस पर अमल होगा। बाल भी और नाखून भी कब काटेंगे? जुमा के दिन। अब कैसे काटेंगे उसको सीखिए। दाहिने हाथ की उंगली से शुरू करना है, शहादत की उंगली से शुरू कीजिए, अंगूठा पर आके खत्म कीजिए। ये मेरे नबी ने हर चीज को बताया है। नहीं, ये सब सुन्नत है जनाब। आखिरी सबक, चौथा सबक ये है कि हर घर में दस्तरखान का एहतमाम कीजिए। ये प्लास्टिक वाला लचर पचर दस्तरखान का जिक्र कहीं नहीं है। ये कागज वाला, प्लास्टिक वाला, ये सब लचर पचर जितना दस्तरखान है ना, ये कहीं किसी किताब से साबित नहीं है जनाब। सुन लीजिए कान खोल करके। मेरे नबी ने शाद फरमाया, लाल दस्तरखान रखो। कौन सा दस्तरखान? लाल दस्तरखान। आप अपने उलमा की जबान से सुने कि लाल दस्तरखान पे खाना सुन्नत है ना जी? सुन्नत है ना? बस ये आखिरी सब्जेक्ट है। इसके बाद हजरत से मुलाकात होगी, इनसे पहले समर मधुपुरी से मुलाकात करेंगे आप। लाल दस्तरखान पे खाना सुन्नत ही, आप जानते हैं सुन्नत है, लेकिन इसके बेशुमार फायदे हैं। फायदे सुन लीजिए, फायदा नंबर 1 सुन लीजिए। आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं, जिसके घर में लाल दस्तरखान का एहतमाम होता है
और उसके घर वाले बैठकर लाल दस्तरखान पे खाना खाते हैं। अब अगर उसके घर में मेहमान आ जाए और उस मेहमान की मेहमान नवाजी अगर लाल दस्तरखान पर मेजबान करे, आका इरशाद फरमाते हैं मेजबान के घर में मेहमान को उठने से पहले पहले लाल दस्तरखान बिछाने वाले के लाल दस्तरखान बिछाने वाले के तमाम गुनाहें सगीरा को अल्लाह ताला मिटा देता। गुनाहें सगीरा को अल्लाह ताला क्या करता है? मिटा देता है। और दूसरा नंबर आका इरशाद फरमाते हैं जिसने लाल दस्तरखान पे खाना खिलाया, मेहमान की मेहमान नवाजी की, उठने से पहले पहले मेजबान के नाम अमाल में एक हज मकबूल का सवाब अल्लाह ताला लिख दे। जोर से बोलिएगा ना सुभान अल्लाह। ये रुदी है ना जमीला बात, बाप रे जमीला बात, खूबसूरत। जमीला के माने खूबसूरत, वो लेडीज के लिए है, जेंट्स के लिए नहीं है। जेंट्स होता तो जमील होता है ना जी। जमीला जी खूबसूरत जगह, लेकिन खूबसूरत जगह में आप लोग को खूबसूरत होना चाहिए। अंदाज भी खूबसूरत, आवाज भी खूबसूरत, तरीका भी खूबसूरत है ना। कितना अच्छा नाम है जमीला बात, और उसमें भी रुद्दी है ना, रुद्दी। और अरबी ग्रामर के हिसाब से लेंगे तो माना है लौटाना। बताइए लौटाना माना है बाबा, बहुत पीछे चले गए, ये भी गलत तरीका है बेटा। आपको जहां बैठना हुआ है बैठिए ना, आप पीछे मत होइए, पीछे भी बैठने का हुक्म नहीं है। आप बिल्कुल रूबरू होइए, है नहीं। आप मुझको देखिए, मैं आपको देखूं, यह भी सुन्नत है, नहीं ये भी सुन्नत है। आप मुझको देखिए, मैं आपको देखूं, इसी देखने में बहुत कुछ रखा है। मोहब्बत से इसी देखने को किसी ने समझाई कहाँ है अभी तक। तो बैर कभी लौटाने का माना खूबसूरत जगह जमीलाबाद है। उसके अलावा फिर क्या नाम है? बादम। बाप बादम मतलब इसका माना दम बा, हाँ बेदम नहीं है कोई यहाँ पर, लेकिन लोग ऐसा बैठा है एकदम बेदम होकर बैठा हुआ। जगह का नाम बादम है, लोग बैठा हुआ बेदम है नहीं। दम के साथ आप बैठिए है नहीं, फिर लगे कि हाँ वाकई जलसा सुन रहे हैं मोहब्बत से। बस बड़ी तेजी के साथ ये सबक मैं अपना पहुंचा दूं। फायदा देखिए, एक हज का सवाब वो भी मकबूल। लाल दस्तरखान बिछा दिया, एक मकबूल हज का सवाब मिल गया। सबसे बड़ा फायदा और देखिए, आका इरशाद फरमाते हैं जिसके घर में लाल दस्तरखान होता है, जिसपे घर वाले खाना खाते हैं या मेहमान नवाजी की जाती है, रहमत के फरिश्ते उसके घर को आकर देखते हैं, ज़ियारत गाह बना लेते हैं, उसके घर के दरो दीवार की ज़ियारत करते हैं। अब फरिश्ते आकर उसके घर की ज़ियारत करते हैं। सुभान अल्लाह। लाल दस्तरखान का एहतमाम होना चाहिए। बिना लिखा हुआ लाल दस्तरखान, लिखा हुआ लाल लाल आता ही कहाँ? उचित का बड़ा दस्तरखान होता है बाबू। वो सब प्रिंट वाला दस्तरखान हमको मत बताओ। वो सब चीज का बड़ा दस्तरखान होता है, वो सब प्रिंट वाला दस्तरखान होता है, वो सब पीला कलर का होता है, लाल नहीं होता है। लाल का मतलब बिल्कुल एकदम प्लेन होना चाहिए, सुर्ख होना चाहिए, और सुर्ख ही दस्तरखान है। ये वो लाल दस्तरखान है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम तक जो जन्नत से खाना आया था, जिस दस्तरखान में सजा कर अल्लाह ने भेजा था, वो लाल ही दस्तरखान था। वापस से सुभान अल्लाह। लाल दस्तरखान की फजीलत ये कि जो बार बार लाल दस्तरखान पे खाना खाएगा उसकी आंख की रोशनी नहीं जाएगी, उसकी मोतियाबिंद की शिकायत नहीं होगी। जो लाल दस्तरखान पे खाना खाएगा उसकी जमानत 1450 साल पहले ले रखे हैं, कभी भी उसका हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी भी ब्रेन हेमरेज नहीं होगी। अभी सुनिए ना, कभी तो आए दिन ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है,
क्यों हो रहा है? लचर पचर दस्तरखान पर खाने का देन है। ये खिलाफ अदब है। मैं भी बहुत देर से बैठा हूँ, इसके पास दो मोबाइल है। कोई बता दे कभी हाथ में मैंने मोबाइल लेकर कुछ देखा क्या? देखा क्या? सीखिए, सिखाइए, जमाने को बताइए कि कैसे रहना है। ये मिंबरे रसूल है, ये मिंबरे नूर है, ये मंच नहीं है जहाँ कोई दुनियादार का जिक्र हो। अरे जहाँ अहमद मुख्तार का जिक्र हो उसको मिंबरे नूर कहा जाता है। वो मिंबरे रसूल होता है जहाँ मदीने वाले आका का जिक्र जमील होता है। कहिए चाचा आप कब से बना लगता है? हम मरेंगे तब कहिएगा। बोलिए जोर से कहिए ताकि हम भी सुने, फरिश्ते भी गवाह बने और उलमा भी गवाह बने, मैं भी सुनूं। ये सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी आप बोलोगे, हौसला मेरा बढ़ेगा, नामे अमाल में सवाब आपके भी और इधर भी जमा होगा। और एक मर्तबा जो सुभान अल्लाह कहता है मुकाशफतुल कुलूब में अल्लामा इमाम गजाली फिर मिशकात शरीफ की हदीस पाक नकल करते हैं कि अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 90 नेकियां लिखने का हुक्म किरामन कातिबीन। लाल दस्तरखान का एहतमाम होगा। कितने लोग रखेंगे कल से? कितने लोग रखेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है इस्लाह का मतलब। ये हुआ कि आप कल से कीजिए और हमारे उलमा जब आए तो लाल दस्तरखान पेश कीजिए मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खूब बरकत लूटिए। और आखिरी सबक, 5वें नंबर पे आखिरी सबक, जब मेहमान आता है आपके घर में, ए बच्चा, ए नौजवान, क्या बैठ इधर तक, ये जमीलाबाद में हमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। से बैठो, यहाँ मुझको देखो। मेहमान आता है तो आपने सुना, अपने उलमा किराम की जुबानी मुबारका से आपने सुना है, मेहमान आता है उसके साथ में रहमत का फरिश्ता आता है। कौन आता है जी? है ना, मेहमान आता है तो फरिश्ता आता है और जाता है तो पता है आपको? पता है आप लोगों को? नहीं मालूम है? सुनिए, आखिरी बात, तकरीर खत्म। आका इरशाद फरमाते हैं जब मेहमान आता है तो रहमत का फरिश्ता आता है, जब मेहमान जाता है तो घर वाले के छोटे छोटे गुनाहों को लिए चला। ये मुस्तफा फरमा रहे हैं, जब मेहमान आता है रहमत का फरिश्ता लेके आता है और जब जाता है तो उसके गुनाहों को लिए जाता है। बतलाइए, ये ईमान वालों के लिए है खुशखबरी। मुस्तफा जाने रहमत से आप लो लगाइए। इसीलिए तो कुरान कह रहा है जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो। सुभान अल्लाह। जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो। जो कुछ है, ये नहीं किसी ही दे तो ले लो। यही वजह है कि हर आशिक रसूल दुनिया भी मांगता है, रसूल से मांगता है, दीन भी मांगता है, रसूल से मांगता है, जिंदगी मांगता है, रसूल ही से मांगता है, बंदगी मांगता है, रसूल से मांगता है, कामयाबी मांगता है, रसूल से मांगता है, जिंदगी में इनकलाब मांगता है, रसूल से मांगता है, मरे हुए खानदान वालों के लिए राहत मांगता है तो रसूल से मांगता है। इसलिए मांगता है, अल्लाह का हुक्म है कुरान में। कुरान कह रहा है जो कुछ रसूल दे उसे ले लो और जिस चीज से मना फरमाए पैगाम अच्छा लगा? अरे अच्छा लगा? अच्छा लगा तो अमल होगा। अरे अमल होगा। अच्छा, सबक भूल गया लोग पहले वाला। सामने ही से लोग बोल रहे हैं, पीछे वाले लोग देख रहे हैं चुपचाप। आप लोग क्या हैं? कंफर्म है ना? क्या है आप लोग? अरे कंफर्म है ना आप लोग? क्या है तो जोर से बोलिए ना। उन लोगों को बगल में जो है ना वहां देखिए, उन लोगों को जोर से बोलना मना है और आप लोगों को बोलना मना नहीं है। बस ये कहते हुए दुलारा आमिना का आ गया है। बस ये क्या मसला है, आगे नहीं पढ़ेंगे, टेंशन ना बन जाइए। दुलारा आमिना का आ गया है। ये मेरा अपना माल है जी, किसी और का माल नहीं है। कर्जा लिया वो नहीं है। दुलारा
चमक से अपनी जग चमका गया है, चमक से अपनी जग चमका गया है। अरे मतलब अच्छा लगा आप लोगों को? अरे लगा अच्छा? कितने लोगों को लगा? मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। ये एक शेर और पढ़ देगा इसमें से, पढ़ दे खुशे, पढ़ दे। अंधेरा क्यों नहीं काफूर होगा, अंधेरा क्यों नहीं काफूर होगा, मुनव्वर करने वाला आ गया है, मुनव्वर करने वाला आ गया है। दुलारा आमना का आ गया है। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात होगी, रहमत व अनवार की बरसात होगी, हमारी और आपकी मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।